Good morning, children. In the previous video, we have studied about what is transportation. Now, in this video, we will study about the circulatory system, and the circulatory system has three factors, which is blood, blood vessels and heart. So, circulation or transportation of substances in the body is a circulatory system. जब भी हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का, तो वो उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उसके बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। सो द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स और थ्री parts, that is blood, blood vessels and heart. So first we will study about the blood. So blood क्या होता है? blood को हिंदी में बोलते हैं खून। blood is a red color fluid which flows in our body through blood vessels. blood क्या है? एक रेड कलर का फ्लूइड होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, बहता है। So components of blood. Our blood is made up of liquids and solids. हमारा जो blood है वो liquid और solid से मिलके बनता है। Plasma. Plasma, the fluid liquid part of the blood is called plasma. The fluid or liquid part of the blood is called plasma. तो जो liquid part होता है हमारी body के अंदर उसको blood का उसको बोलते हैं plasma। और जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स रहते हैं, द सॉलिड पार्ट ऑफ योर ब्लड कंटेन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और सेल्स के अंदर हमारा सॉलिड पार्ट रहता है ब्लड का, जो कि थ्री पार्ट से मिलके बनता है। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स मीन्स, जो कि प्लेटलेट्स के लिए हम आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सो लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम में आप देखिए कि जो प्लेटलेट्स हैं वो आपको ये एक ब्लड वेसल जैसी बनी हुई है, जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं जो रेड कलर में है वो रेड ब्लड सेल्स हैं। आरबीसी वाइट ब्लड सेल्स हैं जो बहुत ही कम हैं, जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। और जो येलो कलर का फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। एंड प्लेटलेट्स जो हैं वो भी आप इसमें देख रहे हैं, जो बहुत ही स्मॉल दिखाई दे रहे हैं। सो इन आवर बॉडी 55% प्लाज्मा, हमारे बॉडी के अंदर 55% प्लाज्मा रहता है। लेस देन 1% वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बहुत ही कम होते हैं, 1% से भी नीचे होते हैं। एंड 45% रेड ब्लड सेल्स, और 45% क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो इसीलिए आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो प्लेटलेट्स हैं और वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बहुत ही कम हैं, 1% से भी लेस हैं। रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, इनकी जो है इनके नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो आप फिर से देख सकते हैं 55% प्लाज्मा रहता है, लेस देन 1% वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स एंड 45% रेड ब्लड सेल्स। तो ये टोटल इसका हो गया 100। इस तरह से इसका हमारी बॉडी के अंदर सेल्स का कैलकुलेशन रहता है। सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द प्लाज्मा। द फ्लूइड लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो भी फ्लूइड और लिक्विड पार्ट रहता है हमारे ब्लड के अंदर उसको बोलते हैं प्लाज्मा। पेल येलो कलर का रहता है, आप इसमें देख सकते हैं पेल येलो कलर का रहता है ये। प्लाज्मा इज मेड ऑफ वाटर 92%, सॉल्ट्स एंड प्रोटीन। जो प्लाज्मा है वो 92% वाटर होता है, उसके अंदर सॉल्ट्स रहते हैं और प्रोटीन रहता है। ब्लड सेल्स कीप फ्लोटिंग इन प्लाज्मा। जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो प्लाज्मा के अंदर फ्लोट करते रहते हैं। सेकेंड इज रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स मीन्स आरबीसी। तो रेड ब्लड सेल्स और आरबीसी आर रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये क्यों रेड कलर के होते हैं? क्योंकि इनके अंदर रेड पिगमेंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं
हेमोग्लोबिन। द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड, और इसी रेड पिगमेंट की वजह से, जो कि जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि जिसकी वजह से जो ब्लड है वो रेड कलर का रहता है। आरबीसी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट सेल्स ऑफ बॉडी। आरबीसी जो रेड ब्लड सेल क्या करता है, वो ऑक्सीजन को लंग्स से लेके डिफरेंट सेल्स, हमारे बॉडी के दूसरे सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड बाइंड्स विद ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट रहता है हमारे ब्लड में, वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन ब्लड को बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से टू डिफरेंट पार्ट्स, दूसरे बॉडी के पार्ट्स तक। वाइट ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी। वाइट ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमें जर्म्स से प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना हो सके। दस डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीजेस, और ये हमें डिफरेंट टाइप्स के जो डिसीजेस रहते हैं जो वो हमारी बॉडी में होने नहीं देता। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या रोल होता है। प्लेटलेट्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट। इट मेक्स द ब्लड सेमी सॉलिड। प्लेटलेट्स की वजह से जब हमें कभी भी चोट लगती है तो वो उसको क्या करता है, ब्लड को थोड़ी देर के बाद वहाँ क्लॉट कर देता है, एक सेमी सॉलिड की तरह वहाँ पे वो एक इस तरह से हल्का हल्का वहाँ पे वो जम जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में से ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं हो पाता। और ब्लड क्लॉट प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग आउट ऑफ द बॉडी ड्यू टू एन इंजुरी। तो जो भी चोट हमें लगती है उससे ये प्लेटलेट्स की वजह से वो वहाँ पर क्लॉटिंग हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो वहाँ पर इंजरी होते हुए भी फ्लो नहीं कर पाता। अगर ये प्लेटलेट्स ना हो तो हमारी बॉडी में क्या होगा, नो प्लेटलेट्स नो क्लॉटिंग और एक्सेसिव ब्लड लॉस एंड कैन कॉज डेथ। अगर हमारी बॉडी के अंदर ये प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो क्लॉटिंग भी नहीं होगी ब्लड की, और जिसकी वजह से हमारा ब्लड बहता ही जाएगा, और जिसकी वजह से ब्लड ना रुकने की वजह से हम मर भी सकते हैं। तो इसलिए ये प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ द फंक्शंस ऑफ ब्लड। इट ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमने पहले भी पढ़ा था, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है उसके बाद ब्लड इसको क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से दूसरे अदर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। इट कैरीज ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन हमारी रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होती है, वो लंग्स से लेता है और उसको डिफरेंट सेल्स में पहुंचाता है हमारी बॉडी के। इट कैरीज वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ सेल्स। ये वाटर को भी डिफरेंट बॉडी सेल्स के अंदर अलग अलग पार्ट्स जो रहते हैं हमारी बॉडी में, उनमें सेल्स रहते हैं, वहाँ तक पहुँचाता है। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन फ्रॉम डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी टू लंग्स। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पर वेस्ट को रिमूव करता है लंग्स में, और फिर सारा वेस्ट कलेक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और लंग्स तक ले जाकर फिर इसको बाहर एक्सेल करवा देता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल टू द किडनीज फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और जो वेस्ट मटेरियल है वो वहाँ पर किडनीज तक ले जाता है, और फिर वहाँ से वेस्ट की तरह ये हमारी बॉडी से बाहर फिल्टर करके निकाल देता है ब्लड प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम डिसीजेज, और ब्लड हमारी बॉडी के अंदर जो डिसीजेज होते हैं उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो we will see or we will study the another component of blood of circulatory system, that is blood vessels.